वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। जी सर। बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं आपके नाज़रीन को कि ये फैमिली डिस्प्यूट्स में अगर ये हम अपने अंदर थोड़ी सी रिफॉर्म्स लाएं और थोड़ा सा अपने घर का माहौल हम थोड़ा सा हेल्दी करें, एटमॉस्फेयर अच्छा दें बच्चों को, तो ये ज़रूरत पेश ही कभी नहीं आएगी कि हमारे जी बच्चे खुद इतने बड़े फैसले लेने की कोशिश करें। देखिए, फैसले लेने की ताकत हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, फैसले लेने से इंसान बड़ा होता है और दो चार गलत फैसले लेने का मतलब ये नहीं कि आप अपना राइट खो देते हैं, और क्योंकि ये पूरी इंसान लाइफ का पूरे होता है। लाइफ का बिल्कुल मैटर होता है इसमें। ये कोई खुदा ना खास्ता कोई नौकरी या किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन नहीं है जी कि बार बिल्कुल। बार आपको पसंद नहीं आई तो। और हमारे माशरे में तो देखें आपके सामने ये चीज को इतना मायूब समझा जाता है कि कोर्ट मैरिज कर बिल्कुल। ली और खुदा ना खास्ता उसके बाद अगर आपका फैसला गलत है तो आप खुद समझदार हैं कि आप जी कहाँ खड़ी हैं उस माशरे में। बिल्कुल। अच्छा, इसमें बेसिकली होता ये इसका तरीकेकार सिंपल, लड़का लड़की अपना निकाह किसी भी काजी से कराते हैं। उस निकाहनामा को लेके उसकी रोशनी में आप बेसिकली कोर्ट चले जाते जी हैं। फैमिली कोर्ट मैंने आपको बताया यही इसकी जुरिस्डिक्शन है। आप जहाँ पे रहते, जहाँ पे आपका निकाह हुआ है, वहां पे आप अपने इस मामले को लेके जाके आप ये अदालत में अपनी कोर्ट मैरिज को दायर करते हैं। वकील आपके साथ बहुत इसमें सहूलत आपको पे देते हैं और वकील का अच्छा होना बहुत लाजमी है। बड़े टेक्निकल तरीके से वो आपको लेके चलेगा और मजिस्ट्रेट्स आपके सामने बेसिकली बयान हो जाते हैं और उसमें आप अपनी आमादगी और अपनी रजामंदी और अपनी खुशनुदी, आप अपनी मर्जी, आप अपनी उनको बताते हैं कि भाई मैं हम दोनों हम समझते हैं कि हम अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे वालिदैन को कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ हमारे वालिदैन की नाराजगियां जन्म ले सकती हैं या हमारे वालिदैन थोड़ा सा सख्त मिजाज के मालिक हैं, तो हम चाह के भी उनको अपना मतलब और अपना मकसद कभी समझा नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो बेसिकली ये असल वजूहात होती हैं जिसके सामने मजिस्ट्रेट साहब के सामने आपका बयान हो जाता है और बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि भाई। और इसमें देखें, लड़की को देखें, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, लड़की को 2 से 4 5 चीजें बड़ी क्लियर करनी पड़ती हैं उस वक्त कि मैं किसी किस्म के दबाव में नहीं हूँ, मैं किसी किस्म का सोना या नकदी नहीं लेके आई हूँ, मैं किसी किस्म की जायदाद या किसी किस्म के कागजात या इस तरीके की कोई चीज जिससे मेरी फैमिली के नाम को, उनके वकार को या उनको माली तौर पे कोई डैमेज पहुंचे, ऐसी मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इस बंदे के साथ जिंदगी गुजारना है जिसकी वजह से बिल्कुल। मैंने ये कदम लिया है। चूंकि ये इजाजत मुझे मेरे घर वालों से मिल जाती, ये मामला, ये मुकदमा मैंने अपने पेरेंट्स के सामने भी रखा, लेकिन वो नहीं माने। ये आइदर साइड से, ये मैं लड़की की तरफ से भी बता रहा हूँ और जी लड़के जी की तरफ से भी बता रहा हूँ। तो उसमें ये होता है कि लड़के की बहुत आपकी सेफ्टी बेसिकली हो जाती है। अदरवाइज वरना देखने में ये आया है कि ये तो अपना निकाह करके कोर्ट मैरिज चले जाते हैं, आपका मामला चल रहा था, आपके पीछे जो है आपके पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स, वो अक्सर एफआईआर कटवा देते हैं लड़के के खिलाफ। तो ये मैं समझता हूँ लड़के के लिए बड़ा मरहला बड़ा सख्त होता है। फिर सर, अगर ये एफआईआर कट जाती है तो फिर क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, अगर ये एफआईआर कट गई, और ये अक्सर कटती है, ये अक्सर इस तरीके से कटती है कि हमारी बच्ची अगवा हो गई है, हमारी बच्ची को हस्बे भेजा में रखा गया है, हमारी बच्ची के को किसी भी हमारी इंटेंशन के दुश्मनी के तौर पे गायब हो गई है और हमारा शक इस फलां फलां पर। अब चूंकि एफआईआर रजिस्टर हो जाती है तो पुलिस आपको ढूंढना शुरू हो जाती है। अब आपके मामलात यहाँ पे चल रहे हैं, मजिस्ट्रेट साहब के सामने आपका बयान चल रहा है। अगर ऐसे हालात में आपको ये, क्योंकि देखें आप तो जहां पे भी मिलेंगे पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन गिरफ्तार, अगर वो लड़की खुद बोले कि नहीं सर, ये मैं अपनी देखिए मर्जी से कर बिल्कुल रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं, तो वो एफआईआर नहीं होगी ना नहीं उसकी देखिए तरफ एफआईआर से। तो देखिए बेसिकली वो रजिस्टर हो गई है, लेकिन चूंकि एफआईआर रजिस्टर हो गई है तो सबसे पहले उस लड़के को अपने वकील साहब को लूप में लेके अपना पूरे उस मुद्दे को बता के अपनी तकलीफ परेशानी आने वाले हालात से आगाह करके कि ये वाले मामलात मेरे साथ हो चुके हैं। तो इसमें लड़की की जो सेफ्टी है वो प्री अरेस्ट बेल लड़के को लेनी चाहिए। प्री अरेस्ट बेल लेते ही आप वो जो मुकदमे का आईयू है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसके पास आप लेके चले जाएं। उसके सामने जो मजिस्ट्रेट्स आपको आपने बेसिकली जो अपना और लड़की का बयान है वो सच और उसकी बिल्कुल हक पे जो मबनी बात है वो अगर सामने रखें तो एफआईआर बिल्कुल खारिज हो जाती है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का मामलात होते हैं कि आप प्री अरेस्ट बेल नहीं लेते, आप गिरफ्तारी हो जाती है, तो देखने में ये आया कि जब लड़की रिकवर हो जाती है घर वालों से, तो प्रेशर में आके घर वालों की इज्जत रखते हुए या बहुत सारे जुमला हम्म। मामलात होते हैं मुख्तलिफ फैमिलीज के मुख्तलिफ
रस्म रिवाज होते हैं, उनके अगेंस्ट वो लड़की भी उस दावे का हिस्सा बन जाती है कि मुझे अगवा किया गया या मुझे ब्लैकमेल किया मतलब गया वो पेरेंट्स की या बातों मुझसे में आकर। थोड़ा वो फिर बेसिकली लड़की तो देखिए सेफ हो जाती है, लेकिन लड़के जहां के का लिए तो फूल होता प्रॉब्लम है है। वो उस आंगन में जाके लग जाता है, लेकिन लड़के के लिए बड़े मामलात बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी गिरफ्तारियों के मामलात और फिर उसके लिए शर्मिंदगी के बाइस उसके फैमिली वालों को सबसे बड़ी बात तंग किया जाता है, बाप बिल्कुल। भाइयों को, घर पे पुलिस का जाना आना। और लड़की अगर खुदा ना खास्ता इन सब के बावजूद भी अपने पर अपना बयान बदल दे, तो भी लड़के को यही तकालीफ को सामना करना पड़ेगा और ये बिल्कुल ये भुगतनी पड़ेगी उसको, लड़के को तकलीफ। तो मैंने आपको तरीका बताया, प्री अरेस्ट बेल लें, आयो से मिलें, आपने वाकयात बताएं मजिस्ट्रेट साहब के सामने, जो आपका बयान हुआ है उसको ठीक क्लियर है कर दें, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कोई किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सर, ये हस्बे बिजा की कंप्लेन अक्सर औकात हो जाती है, तो क्या करना चाहिए इसमें? देखिए बिल्कुल ये एफआईआर होती है लड़के के खिलाफ। अगर कंफर्म हो जाता है कि शादी हो गई है, तो फिर कुछ फैमिलीज, कुछ लोग मैंने ये देखा है कि वो फिर एफआईआर की तरफ नहीं जाते, वो हस्बे बेजा की कंप्लेन लगा देते हैं। हस्बे बेजा का मतलब ये है कि बेसिकली किसी को जबरदस्ती अपने काबू में रखना, ओके। कैद में रखना। बेसिकली देखिए, काबू में रखना, किसी को कैद करके रखना, किसी को कहीं छुपा के रखना, ये कानूनन जुर्म है। जो मैं लेकिन बेसिकली एक ग्राउंड बनाना पड़ता है उस बाजियाबी के लिए, उस रिकवरी के लिए। तो लोग ये वाली कंप्लेन लॉन्च कर देते हैं, और होता यही है, इसमें मैंने बताया कि सारा जो मलबा होता है वो फिर लड़के पे आ जाता है, क्योंकि खुदा ना खास्ता लड़की रिकवर हो भी जाती है। क्योंकि देखिए, अदालत का काम क्या है, अदालत के पास जब आप जाते हैं हस्बे बेजा के लिए, अदालत आप लड़के को भी बुलवाती है, लड़की को भी बुलवा लेती है, लड़के से लड़के का बयान ले लेती है, लड़की से लड़की का बयान ले लेती है। देखिए, कोर्ट किसी को कहीं भेजने की, किसी के साथ रखने की या किसी को अलग करने की पाबंद नहीं है। बिल्कुल। ये लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट्स हैं कि कोर्ट, देखिए लड़की अगर खुद कह रही है कॉन्फिडेंटली कि मैं आके लूं, बालिग हूं और अपने फैसलों में मैं आजाद हूं और मैंने मैंने अपना अपनी मर्जी से की मैंने है। अपनी मर्जी से किया, तो देखिए कोर्ट आपके खिलाफ क्यों जाएगी? उन पे फिर कोई केस लोग, ही नहीं बनना चाहिए ना जी सर? बिल्कुल, केस भी नहीं बनना चाहिए। वो लड़के को भी सेव करती है और लड़के के आगे मैं समझता हूँ ढाल बन जाती है। बिल्कुल। और इसी तरीके से लड़का अगर ये कहता है कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ और मेरे अपनी रजामंदी से, भाई मेरी रजामंदी से ये हमने ये रिश्ता किया है, ये निकाह किया है और हम इसको चलाने में बहुत सिंसियर हैं, बहुत लॉयल हैं और हम चलाना चाहते हैं जिंदगी की गाड़ी इस तरह, तो मैं समझता हूँ कोर्ट सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, कोर्ट आपको बुला के सिर्फ आपसे आपके मामला पूछ लेगी और हस्बे बेजा का जो ये कंप्लेन है, जो दावा था, ये झूठा या सच्चा साबित हो जाएगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। कोर्ट लड़की बीवी जहां पे रहना चाहती है, कोर्ट वहां पे भेज देगी उसको। सर, ये घरेलू तशद्दुद क्या होता है? देखिए, घरेलू तशद्दुद बिल्कुल, तशद्दुद तो वैसे ही एक अच्छी चीज नहीं है, इसका नाम आते ही लोगों के जहन से जहन से। उनके रंग उड़ जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब वो कहानियां और कहावतें हमने भी सुनी है, आपने भी सुनी है, जहां बर्तन होते हैं खड़कते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब ये दो बर्तन मियाँ बीवी की सूरत में होते हैं तो बाज़ दफा कुछ ज्यादा ही खड़क कुछ जाते ज्यादा हैं और उनकी जो खड़खड़ाहट होती है वो फिर दुनिया उसको कुछ देखती है ज्यादा और ही। तमाशा देखती है। और देखिए, लेकिन ऑन द सीरियस नोट, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये होता है। और आपको ये बात सुन के बड़ी हैरत होगी कि अक्सर आपके या हमारे सुनने में यही आता होगा, या हमारा आपका मानना ये है कि तशद्दुद सिर्फ मर्द की साइड से होता है, तशद्दुद औरत की साइड से भी होता है। नो सर। हमने भी बहुत सारी औरतों को बिलेने मारते हुए और सर फाड़ते हुए नहीं, देखा है। हमने तो नहीं देखा सर। हाँ नहीं, देखिए आपका तो फील्ड नहीं है, अब हमारी तो फील्ड है। हमारा तो ऐसे लोगों से उठना बैठना जान जी। पहचान होती है कि औरत भी तशद्दुद कर जाती है। और औरत का जो तशद्दुद होता है वो जरूरी नहीं वो डायरेक्टली हो, जी। बाज दफा किसी के थ्रू, अपने बाप के थ्रू, भाई के भाई के थ्रू, थ्रू। बेसिकली तशद्दुद की ही डेफिनेशंस में आता है। बाज दफा लड़का खुद तशद्दुद कर जाता है, बाज दफा लड़का किसी के कहने पे तशद्दुद कर देता है, अपने फैमिली में या अपने फैमिली किसी मेंबर के कहने पे या उनकी किसी कोई बात बताने के ऊपर तशद्दुद। बेसिकली तशद्दुद होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। और इसमें मैं समझता हूँ कि आपकी तलखियां और जो फासले हैं ये बढ़ते ही बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जो जख्म चोट है ये वक्त के हिसाब से तो भर जाते हैं, लेकिन जो आपके दिल में कदूरतें और नफरतें और जो फासले रह जाते हैं, मैं समझता हूँ ये वो बड़ा कभी टाइम खत्म नहीं लेते होते। हैं। ये नहीं तो घरेलू तशद्दुद बिल्कुल हमारे देखने में आता है और ये बिल्कुल जहालाना ये अमर है और इससे हमें बचना चाहिए। और बाकायदा देखें,
लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी कोई पूछ-गछ नहीं है। हमारे नाज़रीन को, हमारे सुनने देखने वालों को बेसिकली यही अवेयरनेस तो हमने देनी है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ घरेलू तशद्दुद हो रहा है तो आपने करना क्या है, आपने अपना बचाव कैसे करना है। ये जी थोड़ी कि अगर आपकी खुदा ना खास्ता कहीं शादी हो गई है तो आपने कोई ऐसा कोई बॉन्ड एक साइन कर दिया कि आपने जिंदगी भर पिटते ही रहना है और बिल्कुल। मामलात। तो बिल्कुल कानून इसमें आपको आजादी भी देता है और कानून आपको इसमें आपको रिलीफ भी देता है। तो वैसे मेरा मानना ये है कि घरेलू तशद्दुद से आप बचें, क्योंकि ये आपके लिए भी तकलीफदेह बनता है। जो छोटे बिल्कुल मासूम बच्चे हैं उनके नजर के सामने जब ये मामलात होते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत तकलीफ का बाइस होता है सहम जाते हैं बच्चे, और जहन हो सहम जाता है, जाते हैं। बिल्कुल बच्चों की पर्सनैलिटी पे बड़ा फर्क आ फर्क जाता पड़ है। ये जाता है। बच्चे उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते जितना एक आम बच्चा होता है होना जिसने चाहिए। घर में एक अच्छा एटमॉस्फेयर, हेल्दी एटमॉस्फेयर देखा हुआ होता है। तो ये वाला जो दाग हम बच्चों की सूरत में हम लगाते हैं पर्सनैलिटी, बच्चे की सोच में, बच्चे की परवरिश में, तो मैं समझता हूँ इसका अजाला बहुत मुश्किल होता है। और हम लोगों को इसमें सेफ्टी जो मेजर्स हैं वो लेने चाहिए और ऐसे इकदाम करने चाहिए जिसकी वजह से हुकूमत तो लेती है। देखिए हुकूमत तो इसके खिलाफ है, तशद्दुद, बिल्कुल घरेलू तशद्दुद जहाँ पे भी होता है हुकूमत खड़ी होती है, हुकूमती नुमाइंदे खड़े होते हैं। बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म दिए गए हैं जहाँ पे आप अपनी शिकायत को वहाँ पे शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत सारी ह्यूमन राइट्स की हैं, औरतों की बहुत सारी तंजीमें इस पे काम करती हैं। तो देखें कहने का मकसद ये है कि बात ये है कि सर चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर से मामलात शुरू करते हैं। अगर आपके घर से अच्छाई होती है तो आपका माशरा, गली मोहल्ला सब एक दिन अच्छा हो जाता सब अच्छा होगा। घरेलू तशद्दुद के केस की ट्रायल कहाँ होते हैं सर? है। घरेलू तशद्दुद देखें, घर से आया तशद्दुद और तशद्दुद से हमने देखा मारपीट, जी और पूरा जो मकसद है इसका जो ट्रायल होता है बेसिकली फैमिली कोर्ट में ही होता है। आपका शुरू में सवाल था इसके इख्तियारात क्या होते हैं। मैंने आपको यही बताया था कि ये इसके इख्तियारात तो बहुत वसी हैं। ये तो पूरा एक कंप्लीट सब्जेक्ट है और कोई ये समझे कि मैंने इसको सब्जेक्ट को कंफर्म कर लिया है या मैंने पूरा कर लिया है या इस टॉपिक का मैंने हक अदा कर दिया है तो मैं समझता हूँ वो ज्यादती है। ये बहुत इख्तियारात हैं इसके। और ये वाली भी जो चीज आपने, जो आपका सवाल है, बिल्कुल ये भी इसी के अंडर बैनर आता है। और तशद्दुद को भी जो है फैमिली कोर्ट में ही एड्रेस किया जाता है, बाकायदा मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं। इनकी सजाएं भी होंगी ना सर? बिल्कुल सजा देखें, हर जुर्म की सजा है। बिल्कुल अगर देखें सजाएं सजाएं खत्म हो जाएं, सजाओं का अमल दमल दखल ना रहे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बुराइयां वैसे ही जन्म लेंगी। देखिए सजा का मकसद ये होता है कि जब आप या मुझे खुदा ना खास्ता किसी जुर्म की सजा मिल जाती है तो हमें बेसिकली तंबीह हो जाती है। हम नेक्स्ट टाइम उस अमर को करने से पहले बहुत डर जाते हैं, सोचते हैं कि अब उसमें ये है कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसमें चोट देखी जाती है, गहरी है या नहीं है, खून आया है या नहीं आया है, और बेसिकली वो ज़र्ब कैसी है, वो ज़र्ब शदीद है या हल्का है। लेकिन उसमें 337A, 337F, इसमें मुख्तलिफ सजाएं हैं। इसमें 1 साल की भी सजा है, इसमें 3 साल की भी सजा है, इसमें जुर्माना भी है, इसमें जुर्माना और सजा दोनों भी है अगर ये बिल्कुल प्रूफ हो जाता है। और लेकिन देखिए बात ये है कि ये जराइम या इसकी सजा, जरूरी है कि आपने सजा के बाद ही अपने आप को संवारना है, सजा के बाद ही आपने अपने आप को बनाना है। मैं समझता हूँ आप ऐसी नौयत ही ना आने दें कि कोर्ट में आपका ओपोनेंट केस जायज, ठीक आप है। जाए और वहां पे सबूत दे, उन सबूत की रोशनी में आप पे ये सजा लगे। और ये सजा के बाद आप क्या समझते हैं कि एक सजा लगने के बाद आपका रहना, मिलना जुलना कैसा रहेगा, उसके आपके रिश्तों में क्या फर्क आएगा। तो मैं समझता हूँ घरेलू तशद्दुद से अल्लाह हम सबको महफूज रखे। जी सर, ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, बात करने के जाएंगे तो बातें बहुत सारी निकल आएंगी, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। मुझे और बाबर मिर्जा साहब को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।